जीवमजीवं दवं जड़वरवसहेर्जेडे ते बिन्दबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 14th गाथा के अंदर हम लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं और इस गाथा में सिद्धों के स्वरूप की चर्चा चल रही है। यहाँ कल तक अपनी बात हुई कि इन सिद्ध भगवंतों को सम्यक दर्शन होता है कि नहीं, ये बात चली। और लास्ट में कह रहे हैं कि उन सिद्ध भगवान ने 8 कर्म रूपी शत्रुओं का अभाव किया। तब आगे कह रहे हैं कि कैसे अभाव किया। पेज नंबर है 179। किसी क्रिया अथवा उपवास के बल से 8 कर्मों का नाश होता है, ऐसा नहीं। कोई देह की क्रिया से, उपवास आदि से 8 कर्मों का नाश नहीं होता। फिर कैसे हुआ? आत्मज्ञान बल से कहा है। इसमें मोक्ष मार्ग और शुक्ल ध्यान भी आ गया। अनंत भगवान की परिभाषा के अंदर मोक्षा प्रकाशक जी में लिखा, निज स्वभाव साधन द्वारा। क्या है निज स्वभाव साधन? साधन है ज्ञान, और उस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव। इस साधन के बल से 8 कर्मों का नाश होता है। मोक्ष मार्ग भी उससे होता है, शुक्ल ध्यान भी उसी से होता है, एक ही कार्यक्रम। आत्मा की प्रतीति, स्वसंवेदन ज्ञान और लीनता, तीनों मिलकर एक ही मार्ग है। आत्मा की प्रतीति सम्यक दर्शन, स्वसंवेदन ज्ञान सम्यक ज्ञान, और स्वभाव में लीनता सम्यक चारित्र, ये एक ही मार्ग है। और शुद्ध आत्म बल प्रकट हुआ, उसको सत्यार्थ देव गुरु शास्त्र की सच्ची श्रद्धा होती ही है। शुद्ध आत्मा प्रकट हुआ, ये निश्चय रत्नत्र मोक्ष मार्ग। और ऐसे जीव को व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंदर में देव शास्त्र की सच्ची श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनके प्रति भक्ति, तीनों पर्याय यहाँ भी लगाना। देव गुरु शास्त्र की सच्ची श्रद्धा, देव गुरु शास्त्र का सच्चा ज्ञान, और उनके प्रति अनुराग भक्ति वात्सल्य। समझ आ गई बात? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, तीनों पर्याय लगेंगी यहाँ पर भी। आ रही बात ख्याल में? कौन बताएगा व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी तीनों आ गए। देव शास्त्र का सच्चा ज्ञान, उनकी सच्ची श्रद्धा, और उनमें उनके उसमें उनका रुचि, देव शास्त्र की चारित्र, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति राग भक्ति, ऐसा है ना। अब ऐसे ही लगाएंगे 7 तत्व का ज्ञान, 7 तत्व का श्रद्धान, और वहां मंद कषाय रूप परिणाम, तीनों लगेंगे सब में। 7 तत्व। अच्छा, हाँ, है ना। आगे कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन होने के पहले इसका अनुक्रम बताते हैं। क्या? सच्चे देव निर्ग्रंथ गुरु और सच्चे शास्त्र की श्रद्धा निशंक रूप से होना चाहिए। निशंकित अंग सम्यक दर्शन से पहले प्रकट होता है कि बाद में होता है कि साथ में होता है? कब होता है बोलो? साथ में होता है। पहले होता है, तब चौथा प्रकट होता है। पहले। हाँ,
पहले गुणस्थान में देव शाह रूप की निशंक श्रद्धा नहीं होगी, तो समय आत्म दर्शन नहीं होगा। प्रभाव की, हाँ नहीं होगा, हाँ, ठीक। ऐसे पहले प्रकट होती है, हम्म, फिर वो ऑथेंटिक रूप से कहलाती है सम्यक्त होने के बाद। ठीक है, ऐसा। और कुदेवादी की श्रद्धा छोड़ना चाहिए, पहले गुणस्थान में ही छूट जाती है। आज दोपहर में बहुत चर्चा आई। निर्णय पहले सच्चे में हो जाता है। हाँ, वीतरागी देवशाह गुरु के स्वरूप को समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हाँ जी। किसी अन्य को न माने, कुदेवाओं को बिल्कुल नहीं माने, और हट से अपने ही वीतरागी देवशाह गुरु को जाने। लेकिन सर्वज्ञता क्या है, वीतरागता क्या है, हमारे देव कैसे होते हैं, महावीर भगवान का लक्षण क्या है? महावीर भगवान का चिन्ह सम्यक दर्शन है, सॉरी, शेर वीतराग है का, कि वीतरागता है? बोलो वीतराग का लक्षण है। बोलो, जीव मात्र का लक्षण क्या है? जीव मात्र का लक्षण क्या है? ज्ञान। उपयोगो लक्षणम, ज्ञान। हम्म, तो सर्वज्ञ भगवान कौन है? जीव महावीर है। भगवान कौन है? जीव। तो जीव जीव है। का लक्षण क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है। हम्म, तो महावीर भगवान का लक्षण क्या हुआ? ज्ञान है। ज्ञान। उपयोगो लक्षणम। वीतरागता तो अन्य देवी देवताओं से भेद ज्ञान भिन्नता बताने के लिए वीतरागता लक्षण कहा। समझ आई बात? हाँ, और शेर मूर्ति को पहचानने का चिन्ह, भगवान का चिन्ह नहीं है। भगवान का चिन्ह न शेर है न वीतरागता है, भगवान का चिन्ह तो उपयोगो लक्षण है। जीव मात्र का चिन्ह उपयोगो लक्षण। समझ आ गई बात? जब तक सच्चे वीतरागी देव शास्त्र का श्रद्धान नहीं होगा, वे क्या हैं, क्या वस्तु हैं, जीव हैं, शुद्धात्मा हैं, अनंत शुद्ध पर्यायों से परिणमित शुद्धात्मा है, जीव नामक द्रव्य है। उनकी सर्वज्ञता क्या है, सर्वज्ञता किसे कहना, वीतरागता का क्या भाव है, वीतरागता किसे कहना, अनंत चतुष्टय का क्या स्वरूप है। हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? नग्न दिगंबर, इसी के मंडल वाले कि कपड़े वाले? बोलो, आत्मा है, शुद्ध मोबाइल आत्मा वाले? है। हाँ, यहाँ से चाहिए। शुद्धात्मा है, उपयोग लक्षण वाले हैं, और तीन कषा चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता वाले हैं। ये है द्रव्य गुण पर्याय से बात करो। हम्म, व्यवहारने से कहा जाता है नग्न दिगंबर। नग्न दिगंबर कहते हैं, मानते नहीं, तो हम्म, व्यवहार ने। नग्न दिगंबर कहते हैं और मानते भी नग्न दिगंबर हैं शरीर वाले, तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। समझ आई बात? हाँ जी। इसी बात है। नव तत्व जैसे हैं वैसा जानना। इससे ऊपर की लाइन क्या बोल रहे हैं? देवशास्त्र रूप की निशंक रूप से श्रद्धा और कुदेवादी की श्रद्धा छोड़ना। हम्म, देखो, कुदेवादी से द्वेष करना नहीं लिखा, उनकी हम्म, श्रद्धा छोड़ना। कैसी श्रद्धा छोड़ना? कि इनके आश्रय से जो मेरा पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो सकता। बस मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरा काम नहीं सधेगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज से द्वेष थोड़ी, मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा वहां। ऐसे कुदेवादी से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, सो उनकी श्रद्धा छोड़ना। अब नव तत्वों के कहने वाले कौन है? यह जाने बिना तत्व विचार नहीं हो सकता। बोलो, नव तत्व जैसे हैं वैसा जानना चाहिए, यह जाने बिना स्व पर भेद विज्ञान नहीं हो सकता। और स्व पर का भेद विज्ञान करना चाहिए, स्व पर के भेद विज्ञान बिना आत्मा का विचार हो ही नहीं सकता। और आत्म विचार के बल से सम्यक दर्शन होता है। ऐसे क्रम बिना सच्चे देव गुरु
कि श्रद्धा बिना मात्र आत्मा की बातें करना यह तो चतुराई की बातें हैं। बोलो, चतुराई की बातें करनी है अकेली, ये अपने प्रयोजन को साधना है, क्या करना है? प्रयोजन, प्रयोजन मुख्य है, प्रयोजन को साधना है। चतुराई की बातों से हमारा क्या भला होएगा? कुछ नहीं होता। भला नहीं हो सकता। यहाँ शुद्ध आत्मज्ञान के बल से आठों कर्मों का नाश होता है, उसमें आघाती कर्म भी आ गए। जिस शुद्ध आत्मा के बल से वीतरागता प्रकट होती है, तब आघाती कर्म नष्ट हुए बिना नहीं रहते। इसलिए सब कर्म शुद्ध आत्मा के बल से नष्ट होते हैं, ऐसा कहा है। कितने काम करने हैं भैया? अणुव्रत नहीं धारण करने पड़ेंगे, महाव्रत नहीं धारण करने पड़ेंगे। अरे वे तो शुभ राग रूप परिणाम है। जहाँ वीतरागता हो नहीं पाती है, पूर्ण नहीं हो पाती है, तो शेष राग में होने वाले ये परिणाम है। इनसे कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता। अणुव्रत महाव्रत से मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये क्रम में आ जाते हैं, तब आ जाते हैं जब पूर्ण वीतरागता नहीं हो पाती, तो आ जाते हैं। यहाँ पर से ये शुरू होता है मोक्ष काम। के उपाय नहीं है। मोक्ष का उपाय तो स्वभाव की रमणता है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? कोई जीव 8 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान प्राप्त करके तुरंत सिद्ध होता है, और कोई केवल ज्ञान के बाद देश न्यून 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक शरीर में रहता है। वह स्वयं की योग्यता के कारण से रहता है। कोटि पूर्व की आयु और 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और उसने पूरे काल अनंत दशा में रहे, और कोई तुरंत ही सिद्ध हो गए, है ना? ऐसा। और कोई कोटि पूर्व की आयु तक चौथे गुण स्थान में रहे, और फिर अंतिम अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले और सिद्ध हो जाए। कोई भी कंडीशन बन सकती है। तो क्यों बन रही है ऐसी भिन्न भिन्न कंडीशन? के जीव की योग्यता। ऐसा यहाँ तो सबके लिए एक ही सिद्धांत है कि शुद्ध आत्मा के बल से कर्म नष्ट होते हैं। जो जिसको जितनी विशुद्धि बढ़ी, जिसको जैसा पुरुषार्थ हुआ, उसके बल से वैसे कर्मों का अभाव हुआ। कर्म जड़ हैं, उसका उनका आत्मा व्यय करता है, यह निमित्त से कथन है। देखो, ये गुरुदेव श्री की इतनी, इन्हीं सब बातों के लिए महानता है। जहां भी उपचरित कथन हो तो वहां पर तुरंत उन्होंने उपादान की बात सामने रख दी, जिससे किसी जीव को ये भ्रम ना हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, कि जीव किसी कर्म को नष्ट करता है। ये तो असद्भुत व्यवहारने का कथन है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का कथन है दूसरे नंबर का न, कि जीव ने कर्मों का नाश किया। जीव ने कर्मों का नाश किया कि स्वभाव की सन्मुखता रखी। कर्म से अरे हम नष्ट हो गए। जिन विकारी परिणामों से कर्म बनते हैं, अपराधी वृत्ति से कर्म बंधे तो निरपराधी वृत्ति से छूटे। न जीव ने कर्म बांधे और न छोड़े। जीव की तो पर्याय में अपराधी वृत्ति हुई। देखो, अभी एक ऐसा वैराग्य पाठ संग्रह में से ऐसे कुछ पंक्तियां पढ़ रहे थे, तो उसमें कैसी बात आई कि मुनिराज स्नान नहीं करते, मुनिराज दंत धोवन नहीं करते, है ना? देखो कैसे उपचार से कथन आते हैं, देह की तरफ से कथन आते हाँ जी। हैं। यानी द्रव्य गुण पर्याय से देखें अगर, तो उनकी परिणति में 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो रखा है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ठीक है। अब शेष कषाय है संजुलन संबंधी, तो वो कषाय भी इतनी मंदता है उस कषाय में भी कि शरीर के प्रति तो कोई एकत्व ममत्व बुद्धि है ही नहीं।
विराग और नहीं। बुद्धि भी नहीं है, और शरीर के प्रति राग भी अत्यंत वो संजुलन संबंधी है, बस जरा बहुत। हाँ जी। तो मूल में क्या हो रहा है? मूल में तो स्नान करने का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा। क्या बोला? वहां पे नहीं है उनको। पर्याय में मेरी सीमा कहाँ तक? मेरी पर्याय तक। शरीर में तो मेरी सीमा ही नहीं है, हाँ जी। शरीर तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। तो मुनिराज को उस संजुलन कषाय के सद्भाव, वीतरागता में तो नहाने धोने का भाव ही नहीं होता, हम्म, कषाय में नहाने धोने का भाव होता है। तो अब उनको कषाय तो है, पर ऐसी कषाय नहीं है कि मैं नहाऊं धोऊं खाऊं पीऊं, ऐसी भाव नहीं। संजलन है। दंत धोवन का भाव नहीं। तो मूल में तो परिणाम नहीं है। तो परिणाम नहीं है ये बताने के लिए क्या बोलेंगे? शरीर सापेक्ष कथन करेंगे कि मुनिराज नहाते नहीं। हाँ जी। समझ में आ रही है? हाँ जी। और मुनिराज तो शरीर ही नहीं है, नहाएंगे धोएंगे क्या? परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा, नहाने का परिणाम, दंत धोवन का परिणाम, और लगा लेना जो कुछ भी हाँ जी। 7 से। तो ये परिणाम है, वो जीव की पर्याय है। और शरीर में नहाना धोना नहीं हो रहा, वो जीव की पर्याय नहीं, लेकिन कथन शरीर से किया जाए। समझ में आ रही बात? हाँ जी, बहुत सुंदर। ऐसा ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव ने तो स्वभाव की सन्मुखता की, तो वो अपराधी वृत्ति मिटी। अपराधी वृत्ति कषाय मिटी तो फिर कर्म उदय में आए और खिर गए, बिना फल दिए खिर गए, हम्म, तो कर्मों का अभाव हो गया। तो ऐसा बोलेंगे कि आत्मा ने कर्मों का अभाव किया। ये, हम्म, तो ये तो निमित्त का कथन है, हाँ जी। ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान करा है उनका, उनका आत्मा व्यय करता है, या निमित्त से कथन है। इस प्रकार आगे बहुत अच्छी बात आने वाली है। इस प्रकार ज्ञान वर्णादि समस्त मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति का नाश होने से सिद्ध 8 कर्मों से रहित होते हैं। यह नास्ति से कथन आया कि 8 कर्मों से रहित होते हैं। देखो मूल में द्रव्य तो पूर्व से ही 8 कर्मों से रहित है, परिणति में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा था, अब पर्याय में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव होता है। मूल में तो कर्मों से, द्रव्य में, गुणों में, पर्याय में, तीनों में कर्मों से रहित है जीव। संसारी दशा में भी कर्मों से रहित है जीव। सर्वदा है। समझ में आ रही है बात? तीनों में, द्रव्य गुण पर्याय में। फिर क्या चक्कर है कि स्वरूप नहीं जानने से पर्याय के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा। अब सिद्ध भगवान को वो संबंध का भी विच्छेद हो गया, अत्यांतिक क्षय हो गया। समझ में आ रही है? ये नास्ति का। अस्थि से क्या हुआ कि 8 गुण प्रकट हुए। ठीक है, देखो अब अस्थि से बात करते हैं। सिद्ध के 8 गुण प्रकट होते हैं। मोहिनी कर्म के अभाव से सम्यक, तो अच्छा मोहिनी कर्म के अभाव से सम्यक प्रकट होता है जीव को। ज्ञानावरणी के अभाव से केवल ज्ञान प्रकट होता है। बोलो, कि स्वभाव की निमित्त सन्मुखता निमित्त से का ये सब प्रकट हो रहा है। निमित्त का संबंध, निमित्त निमित्त का के कथन कथन है है। सारे के सारे। अरे स्वभाव की सन्मुखता से प्रकट हो रहे हैं, और स्वभाव की सन्मुखता होने पर विकर्मों का क्षय हो रहा है। तो फिर कहेंगे मोहिनी के अभाव में ये हुआ, ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में ये हुआ, दर्शनावरणी के अभाव में ये हुआ। ऐसे ऐसे निमित्त की तरफ से बात बताएंगे। ठीक है, दर्शनावरणी के अभाव से केवल दर्शन, अंतराय के अभाव से वीर, नाम के अभाव से सूक्ष्म, तो आयु के अभाव से अवगाहन, तो गोत्र के अभाव से अगुरु, लघु तो वेदनी के अभाव से अव्यवाद। इस प्रकार 8 गुण प्रकट होते हैं। देखो अभी कितना स्पष्ट लिखा है। हमको सबको हैबिट हो जाती है बोलने की, तो फिर वही
आप 8 गुण प्रकट होते हैं ऐसा कथन करते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा ही मान रहे हो कि 8 गुण प्रकट होते हैं तो मिथ्यात्व। कह रहे हैं 8 गुण प्रकट होते हैं, लेकिन मानते हैं कि 8 पर्याय प्रकट हुए हैं। गुण तो प्रकट होते ही नहीं है, गुण तो अनादि से हैं, वे क्या नए प्रकट होंगे? समझ में आ रही है? कहते हैं 8 गुण प्रकट होते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 8 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। हाँ जी, समझ आ गई बात? हाँ दीदी। ये 8 पर्याय हैं, तब भी पर्याय के गुण कहे जाते हैं। अब उन गुणों का विस्तार करते हैं, कहते हैं उपचार। अब देखो सम्यक, इसमें एक बहुत अच्छी चर्चा आई है। यहाँ केवल ज्ञान आगे नेक्स्ट पेज पे है, चर्चा जो करेंगे। सम्यक तो सिद्ध भगवान पहले संसार दशा में थे और तब कर्म का निमित्त था। सम्यक दर्शन प्रकट कर सिद्ध दशा प्रकट की। वह सम्यक दर्शन पहले कहाँ से हुआ, अब क्यों रहता है, इसकी बात करते हैं। ये चर्चा कल हो गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, उसका व्यय होकर सिद्ध दशा होती है। फिर सम्यक दर्शन सिद्ध दशा में कैसे रहता है, दृष्टांत दे रहे हैं वृक्ष की शाखा की भांति। इसी प्रकार सम्यक दर्शन के निमित्त से वीतरागता और केवल ज्ञान आदि प्रकट होने पर भी सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। कल बात आ गई थी, ये सम्यक दर्शन की ही महिमा है जिसके निमित्त से वीतरागता प्रकट होती है, जिसके निमित्त से केवल ज्ञान आदि प्रकट होते हैं। ये सम्यक की ही महिमा है। धनषण मूलो धम्मो। पॉइंट समझ में आया? मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके बल से वीतरागता प्रकट होती है, इसके बल से केवल ज्ञान आदि प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता ऐसा। अब कैसे होता है? शुद्ध आत्मा की रुचि से प्रकट होता है। आत्मा कैसा है? केवल ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रभुत्व, स्वच्छत्व, कर्ता, कर्ण वगैरह अनंत गुणों का धाम आत्मा है। उसको आदरणीय मानकर उसकी अंतर चैतन्य में रुचि करना, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। ऐसा कहने वाले सच्चे देव शाह गुरु की श्रद्धा करना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसमें राग है। फिर राग रहित आत्मा की श्रद्धा करना, यह अरागी तत्व की प्रतीति है। कुटुंब, शरीर आदि पर हैं, अल्पज्ञ दशा, विकार दशा पर्याय में है, उसको हेय मानकर आत्मा की अंतर रुचि करना। अल्पज्ञता है, पर्याय में स्वीकार है। शरीर का संबंध बना हुआ एक क्षेत्रावगाह स्वीकार है। राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये स्वीकार है। परंतु इनको हे जानकर और स्वभाव की अंतर रुचि करना, जिससे निर्विकारी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यह नवीन पर्याय प्रकट होती है, गुण नहीं है, लेकिन यह पर्याय को उपचार से गुण कहा है। तो कितना स्पष्ट एकदम निरूपण, समझ आ गई बात? आज किसी का ऐसा मैसेज आया कि स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है, परेशानियां बहुत हैं, कैसे रत्नत्रय प्रकट करें। उन्होंने बहुत सारे प्रथमारियों के एग्जाम्पल दिए। बोलो आपके संयोग ऐसे हैं, आपकी माता ऐसी है, आपकी सास ऐसी है अंजना सती की तरह, आपके पिताजी ऐसे हैं इंद्रजीत की तरह, आपके ससुर ऐसे हैं सिर पर सिगड़ी जला दी, आपके शरीर में ऐसा रोग है कि कोढ़ फूट रहा है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल दिए। हाँ जी, बोलो ऐसी स्थिति परिस्थिति होने पर भी जीवों ने रत्नत्रय प्रकट तो बहुत दूर की बात है, केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुके हैं। बोले इतनी प्रतिकूल परिस्थिति आज आपके ऊपर बन रही है, बिल्कुल कितना है। सीरियस होना अपने बारे में। बोलो यदि इस ये अवसर चूक गया
तो फिर भ पछताना पड़ेगा। ऐसा गोल्डन चांस है ना, टोडरमल ने लिखा है। अब सर्व प्रकार से अवसर आए, भजन में भी आती है, यदि अवसर चूक गया भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख क्या घन छाएगा। बोलो, इस बात का श्रद्धान है, विश्वास है, ऐसा मेरे साथ हो सकता है? बोलो, कितने सीरियस हैं अपने खुद के बारे में? अभी तो खाना पीने उठने बैठने का ही होश हवास नहीं। बोलो, क्या कह रहे हैं? कुटुंब शरीर आदि पर है, अल्पज्ञ दशा विकारी दशा पर्याय में है, उसको हे मानकर आत्मा की अंतर रुचि करना, यह निर्विकारी सम्यक दर्शन दशा दशा है, ये प्रकट होती है। आत्मा में श्रद्धा गुण अनादि से है, जो शक्ति है वो अनादि से है, परंतु अनादि से उसकी मिथ्या अवस्था अनादि से हो रही है, किंतु सच्चा मानकर सम्यक श्रद्धा नवीन उत्पन्न करता है। देखो, तपस्षण रूप अवस्था मुनि अवस्था है, बाह्य उपवास तप नहीं है, बाह्य उपवास तप नहीं है, मेरे स्वभाव में इच्छा नहीं है, मेरा स्वभाव ही इच्छाओं से रहित है। ऐसी दृष्टि और रुचि बिना चारित्र और तप नहीं होता। बोलो, मैं निष्काम स्वरूपो हम, कैसा हूं मैं? सर्व इच्छाओं से रहित तत्व हूं, ऐसा शुद्ध आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, तप आदि से धर्म नहीं होता। स्वरूप में विश्रांति का नाम तप है, बाह्य आचरण का नाम तप नहीं। उससे मोक्ष नहीं होता, उससे धर्म नहीं होता। कितनी गजब की बात कर रहे हैं। पुण्य से स्वर्ग मिलता है लेकिन धर्म नहीं होता। जितने मंद कषाय रूप परिणाम हैं उनसे स्वर्ग तो मिल सकता है लेकिन धर्म नहीं होता। अर्थात निश्चिंता नहीं होती, शांति नहीं होती, निर्भयता नहीं होती, निशंकता नहीं होती, एकांक्षितपना नहीं होता, मूढ़ता नहीं होती, ये सब नहीं होता। स्वर्ग तो मिल सकता है लेकिन धर्म नहीं होता, निर्भरता नहीं हो सकती। बोलो, ऐसे भान पूर्वक ग्रस्ताश्रय छोड़कर बाह्याभ्यंतर निर्गंत दशा प्रकट करता है, वह मुनि दशा है। अपना आनंद में इतनी वृद्धि होने लग जाती है तो सहज में ऐसे भाव आते हैं, संत साधे साधु बन के विचरो तो गृहस्थ आश्रम का त्याग हो जाता है, वहां ठहरने का भाव नहीं होता। फिर घर गृहस्थी में परिणाम बहुत जाते हैं बाहर में, अब तो हमें तो पूर्ण दशा चाहिए। ऐसा ऐसे मुनिपने में जो सम्यक दर्शन उत्पन्न किया था उसके परिणाम स्वरूप समस्त जीवादि तत्वों के विषयों में विपरीताभिनिवेश रहित परिणाम रूप परम छायक सम्यक तो नामक प्रथम गुण सिद्धों में होता है। देखो, स्टार्टिंग से अनादि से मिथ्या दशा थी, कैसे सम्यक तो प्रकट किया, कैसे छायक सम्यक प्रकट किया, है ना, कैसे मुनि दशा अंगीकार की, पूरी चर्चा सिद्धों तक कर दी। ऐसे सिद्ध होते। बोलो, इसमें क्या क्या बात आ गई? एक स्वभाव के आशय से सिद्ध होते हैं टोटल, ऐसे। तो भैया मुनि नहीं बनना पड़ेगा। मुनि नाम किसका है? मुनि मतलब क्या? स्वभाव के आश्रय से तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग प्रणति का नाम मुनि बना होती है।
अभी पिछले क्लासों में चर्चा आई ना कि बाहर में 28 मूल गुण हो और नहीं भी हो। उनने भरत चक्रवर्ती ने तो पालन ही नहीं किया 28 मूल गुण का। नग्न दशा दिगंबरत्व दशा प्रकट हुई और सीधे छपक श्रेणी आरूढ़ अरंत और सिद्ध। लेकिन रत्नत्रय के बिना मुनि पद नहीं हो सकता। हाँ जी। रत्नत्रय की पूर्णता के बिना अरंत सिद्धपना नहीं हो सकता। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिनके होने पर कार्य हो भी नहीं भी हो। और जिनके होने पर नहीं भी हो। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिनके होने पर ही कार्य हो और नहीं होने पर सर्वथा ही नहीं हो। हाँ जी। ऐसा है स्वभाव का आश्रय। अब देखो बहुत गजब की बात कह रहे हैं। विपरीताभिनिवेश रहित अर्थात नव तत्व जैसे हैं वैसा श्रद्धान करता है, राग को राग मानता है, एक तत्व दूसरे तत्व को छूता नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व एक दूसरे के अभाव में वर्तता है, अर्थात एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता। बोलो कितना गजब का भेद विज्ञान। एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता, एक तत्व दूसरे तत्व को छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता। बोलो नव तत्व जैसे स्वतंत्र है वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम विपरीताभिनिवेश रहितपना है। बात कर रहे हैं सिद्धों की और हमको विधि बताते जा रहे हैं। तुम ऐसा निर्णय करोगे तो तुम भी अल्पकाल में सम्यक दर्शन प्रकट करते हुए संयम साधु दशा आदि आदि प्रकट करते अनंत सिद्ध दशा प्रकट कर सकते हो। उनको भी ऐसे हुआ देखो, है ना। सम्यक दर्शन होने से जो विपरीत अभिनिवेश रहित पना भाव है वह सिद्ध में छायक सम्यक तो रहता है। इसको छायक सम्यक तो कहते हैं। अब देखो केवल ज्ञान में बहुत बढ़िया बात करी है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है तो कह रहे हैं केवल ज्ञान किस प्रकार प्रकट किया यह बतलाते हैं। पहले छदमस्त अवस्था में विकार रहित स्वानुभव रूप ज्ञान के परिणाम स्वरूप फल रूप से केवल ज्ञान प्रकट हुआ। छदमस्त अर्थात छद्म में रुका या अटका हुआ। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों को छद्म कहते हैं। उनमें झुकाव रूप दशा थी, इससे उसमें रुका हुआ रहता है, इसलिए उसे छदमस्त कहते हैं। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, वे कर्म जड़ हैं। कहते ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। वे कहते हैं वे कर्म जड़ हैं और जड़ कर्म ज्ञान दर्शन को रोकते नहीं। तो यही पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का जितना क्षयोपशम उतना छायोपशमिक भाव। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय जितना उदय उतना ज्ञान ढका हुआ है, उतना ज्ञान प्रकट नहीं है। तो ज्ञानावर्णी कर्म ने हमारे ज्ञान को रोक रखा है। वे कह रहे वे कर्म तो जड़ है। बोलो क्या कह रहे हैं, वे कर्म जड़ हैं, ज्ञान दर्शन को रोकते नहीं है। एक तत्व दूसरे तत्व को हानि पहुंचाए ऐसा नहीं होता। जड़ कर्म जीव को हानि पहुंचा दे ऐसा नहीं होता। बोलो कितना स्वीकार है। अजीब साथी की बात। तथा हाँ एक तत्व दूसरे तत्व से हानि उठाता है ऐसा भी नहीं। जीव को कम ज्ञान क्यों है बेचारे जीव को, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है। तो जीव कर्मों के कारण हानि उठा रहा है और कर्म जीव को हानि पहुंचा रहे हैं और जीव कर्म
जीव हानि उठा रहा है। बोलो बोलो भैया, योग ज्ञान की जो योग्यता पर्याय उत्पन्न होती है, हाँ, वो अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, उसमें कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। और निमित्त कहलाता है उसका, उसकी गुड न्यूज ये है कि इसका मतलब ये मेरा स्वभाव नहीं है। इतना सा ज्ञान, अल्प ज्ञान, कम ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं है। समझ आ रही है बात? मेरा वास्तविक स्वभाव तो ये है, सर्व कर्मों से रहित केवल ज्ञान प्रकट होना। सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूं, और शक्ति की व्यक्ति हो गई पर्याय में। ये मेरा स्वभाव है जो पर्याय में व्यक्त हो। ये मेरा स्वभाव नहीं है मति शुद्ध अवधि में न परे। और ऐसा नहीं है कि कर्म की वजह से ये पर्याय हो रही हैं, अपनी उपादान शक्ति से ये पर्याय उत्पन्न हो रही है। समझ आ गई बात? तो जीव में स्वयं के कारण से ज्ञान दर्शन अल्प होते हैं, तब उसका कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। करणान योग ऐसे पढ़ लिया जाता है स्टार्टिंग से कि कर्म के उदय से ये हुआ, कर्म के उदय से ये हुआ, कर्म के उदय से हुआ, तो पक्का समझ जाता है भैंसा का वैसे। और दो द्रव्यों की भिन्नता का ज्ञान तो अत्यंत भाव तो स्टार्टिंग से ही जैन धर्म की पहली पढ़ाई है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। एक साइड में वो पढ़ते रहेंगे और एक साइड में ऐसा जानते रहेंगे कर्म के उदय के कारण क्रोध होता है, कर्म के उदय के कारण ज्ञान में हीनता होती है। तब निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं लगाएंगे। समझ में आई बात? ऐसे गलतियां चलती रहती हैं। यहाँ जीवों का ज्ञान स्वभाव कहा है कि विकार रहित ज्ञान स्वभाव है। ऐसे ज्ञान स्वभाव का अनुसरण कर सम्यक ज्ञान प्रकट किया है। पर का अनुसरण कर, शास्त्र का अथवा राग का अनुसरण कर ज्ञान प्रकट होता है, यह बात निकाल देना चाहिए। बोलो, राग का अनुसरण करते करते ज्ञान प्रकट नहीं होता, सम्यक ज्ञान ही नहीं होता, केवल ज्ञान की बात तो बहुत दूर है। पहले ऐसा कोई बोलता था ना कि जब किसी का क्षयोपशम्य ज्ञान अच्छा हो और कषाय की मंदता हो तो उसको भ्रम हो जाता है। और कोई किसी को पढ़ाता हो तो पढ़ाने में बहुत उत्साह चला जाता है, उसका पौरुष कहाँ उछलता है, ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा बताएंगे, ऐसा बताएंगे, ऐसा बताएंगे। और जब वीर पर लक्ष्य करके पर में बह जाता है तो वो स्वभाव का लक्ष्य नहीं कर पाता। समझ में आ रही है बात? और ये सत्य बात है एकदम। इस बात का भी भाव भाषण होना ऐसे ही होता है। जब स्टार्टिंग में पढ़ने पढ़ाने के भाव आते हैं ना तो सचमुच में बहुत उत्साह उछलता है। इसका ऐसा अर्थ खोलेंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और ऐसा भ्रम कि हम तो पढ़ रहे पढ़ा रहे, हमें तो ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, वो भी आता। समझ में आ रही है? और भ्रम से ही जिंदगी बीतती चली जाती है। ये वाली बात पकड़ में आए, गलती किया पकड़ में आए ना, ये बहुत बड़ी बात है। वो फिर उसको सही मार्ग पे ले जाती है। यदि गलती पता चल जाए ना तो सही मार्ग में चला जाता है जी। गलती ही नहीं पता चले तो अब आवासों में जीता रहता है कि हम तो सही सही चल रहा, सही चल रहा। भैया, पर लक्ष्य से तुम्हारा कैसे भला हुआ? क्या बोल रहे? पर लक्ष्य से अपना भला कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं। ये उदयाधीन व्यवस्था बनी वो एक अलग बात है, लेकिन यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा ही करते 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 मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये उछलता उत्साह स्वभाव से दूर कर देता है। समझ में आ रही है बात?
क्या बोल रहे हैं? पर का अनुसरण कर, शास्त्र का अथवा राग का अनुसरण कर ज्ञान प्रकट होता है, यह बात निकाल देना चाहिए। ये भ्रम निकल गया, ये बहुत बड़ा। फिर ऐसा लगता था फिर ऐसे क्यों कहते हैं पढ़ाने में इतना उत्साह है, पढ़ाने में ऐसा क्यों कहते हैं? तो अच्छी बात है, पढ़ाना तो अच्छी बात है। समझ में आ रही है? ऐसे ही लगता था पहले, हमको भी ऐसे ही लगता था, बस पढ़ाने लग गए, पढ़ाने लग गए, स्वभाव है। ऐसा आता। ये पढ़ाने लग गए को ऐसा क्यों कहते हैं? पढ़ना पढ़ाना तो स्वाध्याय ही तो कर रहे हैं भैया, ये पराध्याय है, ये स्वाध्याय नहीं है। क्या बोला? ये स्वाध्याय नहीं है। अपनी शाश्वत सत्ता का भान होना, ये स्वाध्याय है। ये अनुक्रम बने हैं, वो अलग बात है। बन गया कोई कोई औदिक भाव है, कोई व्यवस्था है, बन गई, उदय जनित व्यवस्था है ये। लेकिन इससे मेरा लाभ होगा नहीं। यहाँ शाश्वत सत्ता का भान होने पर मैं शुद्ध हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ, यहाँ देव देवल में देव देव विराजमान है, यही मैं हूँ, ऐसा पर लक्ष्य छोड़कर स्वभाव के लक्ष्य होने पर ज्ञान प्रकट होता है। और देखो स्पष्ट कह रहे हैं, पहले शास्त्र ज्ञान का विकल्प होता है, स्वीकार है, होता है, इसी विधि से जाता है आगे, लेकिन उसके आश्रय से स्वानुभव नहीं होता। स्वानुभव तो शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। स्वसंवेदन ज्ञान प्रकटता है और नवीन नवीन ज्ञान दशा प्रकट होती है। क्या बोला? ऐसी गलती यदि अपने में हो तो दूर करना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय हो रही है। बहुत सुंदर। ज्यादा शास्त्र पढ़े हो अर्थात 9 पूर्व वाले को जल्दी आत्मज्ञान होता है और कम पढ़ने वाले को देर से होता है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं। देखो क्रम तो ऐसे ही आता है। जैसे पहले क्या होता है, जब बिल्कुल ठेठ अज्ञानता होती है, कोई लेना देना नहीं, तो घूमो फिरो खाओ पियो, पिक्चर, होटल, मॉल, घूमो फिरो खाओ पियो। अरे, तो किसी की कोई योग्यता पकती है, वो मंदिर आ जाता है, ये स्वाध्याय के परिकर में आता है। फिर उसको समझ में आने लगती है थोड़ा सा, तो थोड़ा समझ में आने से फिर उसकी वो चाहत धीरे धीरे डाउन होती जाती है अपने आप। वो सारी चाहतें थी ना, वो डाउन होती जाती है और इसका रस लगता है फिर उसको। फिर ऐसा लगता है अरे इनको कितना ज्ञान है, इनको इतना आता है, इनको इतना आता है, इनको तो ये शास्त्र भी पढ़ते हैं, इनको प्राकृत भी आती है, इनको तो संस्कृत भी आती है, ये कितना। फिर वो अट्रैक्ट होता है ज्ञान की तरफ। क्या बोला? वो सब डाउन होते हैं और इधर अट्रैक्शन बढ़ता है, और इस बीच में कषाय भी मंद होने लग जाती है। फिर स्वाध्याय सुनता है कि भैया यहाँ जीव है, यहाँ जीव है, आलू में जीव है, रात्रि भोजन में हिंसा है, तो वो सारा परिकर भी उसका सिस्टमैटिक हो जाता है। ये स्वाध्याय का फल है। फिर अब बात आती है कि भैया शास्त्र तो पढ़े, लेकिन शास्त्रों से पढ़ने पढ़ाने का जो भी सिस्टम चले, लेकिन शास्त्र से स्वयं को पढ़े। क्या बोला? शास्त्र से किसको पढ़े? स्वयं को पढ़े। यहाँ मेरा क्या स्वरूप है, मैं द्रव्य गुण प्रयास से कैसी वस्तु। अल्प ज्ञान हो लेकिन सम्यक हो तो काम बन जाता है। ऐसा नहीं है अधिक ज्ञान हो, ये लिख रहे हैं ज्यादा शास्त्र पढ़े तो आत्मज्ञान जल्दी होगा, ऐसा नहीं। सम्यक पना आए तो सम्यक रूप परिणमित होता। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।
बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो हो। जय जय हो। जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र दीदी, जय जय जिनेंद्र।